सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सदर ट्रंप का नया इक़दाम, तमाम ममालिक पर 10% टैरिफ आयद कर दिया। टैरिफ से मुतालिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक 24 फरवरी से तमाम ममालिक पर नया टैरिफ फौरी तौर पर नाफिज होगा। 150 दिन के लिए अमरीका दरामद होने वाली अशिया पर 10% ड्यूटी आयद होगी। बाज़ अशिया इस आर्जी ड्यूटी से मुस्तस्ना होगी। तमाम मुआहिदे बरकरार हैं, सिर्फ तरीका कार मुख्तलिफ होगा। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप का टैरिफ बढ़ाने का इक़दाम कालअदम करार दिया था। अदालत ने कहा सदर ट्रंप ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। रिपोर्ट के मुताबिक 14 दिसंबर तक टैरिफ के मद में 134 अरब डॉलर्स के रकम वसूल की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शर्मनाक करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा अदालत गैर मुल्की मफादात से मुतासिर हुई। सुप्रीम कोर्ट के जजेस सियासत ज़दा लगते हैं, दूसरे ममालिक खुशी से नाच रहे होंगे। हमारे पास प्लान बी है, पहले से लगे टैरिफ भी बरकरार रहेंगे। मुझे किसी भी मुल्क के साथ तिजारत बंद करने का इख्तियार हासिल है। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तज़किरा, वज़ीर आज़म की भी तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा आपने जंग रोक पर करोड़ों लोगों की जानें बचाई। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाकानूनियत पर मबनी करार दिया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में नायब सदर ने कहा अदालती फैसला साफ और सादा अल्फाज में कानून शिकनी है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास टैरिफ आयद करने के दीगर कई इख्तियारात मौजूद हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी रहनुमाओं को बराह रास्त निशाना बनाएंगे। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा, कहा अमरीकी फौज ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गुज़श्ता साल आयतुल्लाह खामनाई को धमकियां दे चुके। उर्दन में अमरीकी बेस पर दर्जनों जंगी जहाज मौजूद हैं। अखबार के मुताबिक एयरबेस पर कम अज़ कम 60 अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके लंदन वापस पहुँच गए। वज़ीर आज़म ने अमरीका में बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। इजलास में अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ें की थीं। सुपर 8 में शाहीनों की सेमीफाइनल तक रसाई की जंग, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच आज बारिश से मुतासर होने का इम्कान कम। गुज़श्ता रोज़ शदीद बारिश और गीली आउटफील्ड की वजह से कौमी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख करना पड़ा। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम का पलड़ा भारी। अब तक खेले गए 7 मैचेस में से 5 में ग्रीन शर्ट्स ने मैदान मारा। 2 मैचेस में न्यूजीलैंड ने मैदान फतह किया। कीवी क्रिकेटर मार्क चैपमैन का कहना है कि हमें पाकिस्तान के साथ खेलने का तजुर्बा है, जानते हैं क्या प्लान करना है। कौमी हेड कोच माइक हैसन ने कहा 6 महीने से मेहनत की और सुपर 8 के लिए तैयार है। बाबर आजम का मालूम है कि उसका पावर प्ले में स्ट्राइक रेट 2 से कम है। ये वो रोल नहीं जो हमें बाबर से चाहिए। साहिबजादा हामिद रजा को पीटीआई ने अकेला छोड़ दिया। एक्स अकाउंट से शिकवे भरे अंदाज में पोस्ट लिखा साहिबजादा हामिद रजा को जेल में 111 दिन से ज़्यादा हो चुके। इत्तेहादियों में कोई रहनुमाओं से उनसे मुलाकात के लिए पहुंचा। किसी की मुलाकात की फ़ोटो आपके पास हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। तहरीक इंसाफ सियासी जमात नहीं, कलट है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक पोस्ट में लिखा बानी पीटीआई के सवा हर लीडर को गालियां पड़ चुकी और पड़ती रहेंगी। बानी के मुफादात की कुर्बान गाह पर वर्कर रहनुमा सब भीड़ चढ़ जाते हैं। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा पीटीआई अमलन एक ही शख्सियत के गिर्द महदूद दिखाई देती है। कई माह से जेल में मौजूद इत्तेहादी जिन्होंने पूरी जमात हवाले कर दी। पीटीआई क़यादत की जानिब से उनके हक़ में कोई मौसर आवाज़ बुलंद नहीं की गई। पीपल्स पार्टी के नासिर हुसैन शाह ने कहा आप भी उन लोगों से ये तवक्को कर रहे हैं जो पार्टी नहीं फ़ैन क्लब है, एक क्लिट है जो एक मखसूस शख्स के गिर्द घूमते हैं और इसके आगे पीछे उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। हमारी हमदर्दी आपके साथ है। आज तमाम मादरी ज़बानों के एहतराम और फ़रोग़ के अज़्म की तजदीद का दिन है। सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी का मादरी ज़बानों के आलमी दिन पर पैगाम। सदर ने कहा मादरी ज़बान शनाख्त, वक़ार और बेहतर मौक़े की बुनियाद है। उर्दू राबते की ज़बान, लेकिन मादरी ज़बानें और विरासती इल्म की बुनियाद है। किसी ज़बान के ज़वाल से मुनफरिद फ़िक्री ज़ाविया भी मानित पड़ जाता है। मादरी ज़बान में तालीम से बच्चों की ज़हनी नशोनुमा और तालीमी तसलसल बेहतर होता है।
मोजिज मेंबर शारिक जमाल साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने वहाँ जो अपने इलाके में वो एक इनका MP MNA इकबाल महसूद, वो PSP ग्रुप, पुरानी PSP ग्रुप से ताल्लुक़ है उसका, वहाँ पे मेरे और उसके मामलात हुए। बोलने दें शौकत साहब, बोलें, आप बोलें। सर अभी जो है मुझे धमकी दी गई है कि आप बाहर निकले, हम तुझे देख लेंगे। MQM के इख्तिलाफ खुलकर सामने आ गए। सिंध असम्बली में अरकान आपस में लड़ पड़े। खालिद मकबूल ग्रुप के राना शौकत ने इल्ज़ाम आयद किया कि साबिक PSP रहनुमा शारिक जमाल ने जान से मारने की धमकियां दी। MNA इकबाल महसूद ने उनके दफ्तर पर हमला किया। MQM के बाज़ अरकान राना शौकत को खामोश रहने का कहते रहे। कुछ आपस में उलझ पड़े। अजब सूरत हाल में MP इंजीनियर उस्मान का शोर शराबा और हंगामा आराई। इंजीनियर उस्मान की ऐवान के बाहर फ़ोन कॉल पर अली खुर्शीदी को मारने की धमकियों की वीडियो भी सामने आ गई। स्पीकर ने तल्ख कलामी पर इंजीनियर उस्मान की रुकनीत मुअत्तल कर दी, जबकि MQM क़यादत का आइंदा 2 रोज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस और अहम फैसलों का ऐलान मुतवक्के। सिंध जो है वो एक है, सिंध एक था, सिंध एक रहेगा। जो नफरत अंगेज बातें करने वाले, तासुब पर मुबनी सियासत करने वाले, आज एक हाल देख लिया कि आज भी MQM का एक मेंबर जो सामने बैठा हुआ है, जिसके लिए आपने पूरी सार्जेंट बुलाए हैं, वो मेंबर कह रहा है कि उनको MQM के दूसरे MQM नुमाइंदों के एक दूसरे के खिलाफ बयानात बाइस से तशवीश हैं। ऐसे बयानात देना शहर के अमन के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब, कहा गवर्नर हाउस में नफरत और तासुब पर मबनी बातें की गईं। ऐसे माहौल को जिंदा करने की कोशिश है जो लोग पहले देख चुके। ये तकरीब शहर के अमन, भाईचारे और समाजी हम आहंगी के खिलाफ थी। सिंध सूफियों की धरती है, अमन और मोहब्बत की सरजमीन है। इस खित्ते ने हमेशा फराख दिली और बर्दाश्त का मुजाहरा किया। कराची माजी में नफरत, तासुब और लसानी कशीदगी के तल्ख तजर्बात से गुजर चुका। पंजाब में मुखय्यर अफराद के इश्तराक से निगहबान दस्तरखान सज गए। रोज़ादारों की दस्तरखान पर कौरमा, बिरयानी, रूह अफ़ज़ा, पकौड़ों, समोसा और दीगर लवाजमात से तवाज़ो। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की रमज़ान निगहबान दस्तरखान सजाने पर इजहार तशक्कुर। कहा पंजाब भर में 300 से ज़ायद निगहबान दस्तरखान शुरू कर दिए गए। हर फ़र्द की ज़रूरत का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। रमज़ान में टोपी, तस्बीह, इतर, मिसवाक में इजाफा। दुकानदारों ने दाम बढ़ा दिए। शहरी महंगे दामों अशिया खुरनोश खरीदने पर मजबूर। पिछली रमज़ान की निस्बत इस रमज़ान जो है ना, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। तो जो हमने 6 आइटमें लेनी थी तो हम 3 बामुश्किल ले सके हैं। चाय नवाज भी महंगी है, बाकी इतर भी बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। और हुकूमत की तरफ से भी चाहिए कि इन चीज़ों पर रमज़ान मुबारक में होलसेल लेवल पर इनका रेट भी कम किए जाएँ। अदालती फैसले पर अमल करवाने के लिए शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करना गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया। अदालत नित के शनाख्ती कार्ड कोई लग्जरी नहीं, ज़िंदगी गुजारने की बुनियादी ज़रूरत है। शहरी को शनाख्ती कार्ड से महरूम करना ज़िंदगी का बुनियादी हक छीनने के मुतरादिफ है। कहा अदालतें रकम वापसी के लिए कल बिजली पानी के कनेक्शन काटने का भी हुक्म देंगी। सेक्शन 51 के तहत शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की कोई गुंजाइश नहीं। 2016 में ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के खिलाफ रकम की डिग्री जारी की। रकम की अदम अदायगी पर ट्रायल कोर्ट ने शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया। कच्चे के इलाके में हुकूमती रिट बरकरार रखी जाएगी। शरपसंद अनासिर को दोबारा कदम जमाने नहीं देंगे। IG पंजाब राव अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत इजलास। कहा कच्चे में पंजाब हुकूमत के मंसूबों को भरपूर सिक्योरिटी देंगे। पुलिस को ऑपरेशन के लिए वसाइल फ्राहम करने पर वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार हैं। कच्चे के हसास मकामात तनसीबात की सेफ सिटी कैमरों के जरिए मौसर मॉनिटरिंग का लाहे अमल तय किया जाएगा। शिमाली वज़ीरिस्तान की नन्ही क्रिकेटर आइना वज़ीर की वीडियो वायरल करने का मामला। नामालूम अफराद ने वीडियो वायरल करने वाले नौजवान ज़ाफ़रान वज़ीर को अगवा कर लिया। नामालूम अफराद ने मुगवे की वीडियो जारी कर दी। अहले इलाका की वाक़े पर शदीद तशवीश। नौजवान की फौरी रिहाई का मुतालबा। चंद घंटों बाद रिहा कर दिया।
پیر محمد شاہ کو دوبارہ ڈی آئی جی ٹریفک کراچی تعینات کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ 30 جنوری کو پیر محمد شاہ کا تبادلہ کر کے انہیں SNGD بھیج دیا گیا تھا۔ مظہر نواز شیخ کو ڈی آئی جی ٹریفک کا اضافی چارج سونپا گیا تھا۔ پیر محمد شاہ آج سے اپنی ذمہ داریاں دوبارہ سنبھالیں گے۔ مظہر نور شیخ بطور ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر واپس اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے۔ اقوام متحدہ کو مالی بحران کا سامنا، امن مشنز متاثر ہونے لگے، شہریوں کے تحفظ اور تشدد کی روک تھام پر سنگین اثرات کا خدشہ۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ امن مشنز عالمی امن و سلامتی کے لیے ناگزیر ذریعہ ہیں۔ 2,50,000 سے زائد پاکستانی اہلکار 48 مشنز میں خدمات انجام دے چکے۔ 182 پاکستانی امن اہلکاروں نے اقوام متحدہ کے پرچم تلے جانے قربان کی۔ مالی وعدے کمزور پڑے تو دستے فراہم کرنے والے ممالک متاثر ہوں گے۔ اگر اسرائیل دریائے نیل سے نہر فرات تک کنٹرول حاصل کر لے تو ٹھیک ہوگا۔ خدا نے یہ زمین اسرائیلیوں کو دی ہے، پورے خطے پر قبضہ اس کا حق ہے۔ اسرائیل میں امریکہ کے سفیر مائک حقابی نے ایک انٹرویو کے دوران کہا، اگر اسرائیل مشرق وسطیٰ کے وسیع علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لے تو انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔